ओल्ड पेंशन स्कीम रोकी जा सकती है, राजस्थान को चाहिए 41,000 करोड़। केंद्रीय वित्त आयोग नाराज, देश भर में राजनीतिक बवाल। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स पर टेंशन जारी है। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन के सिंह ने इसे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। सिंह इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भेज रहे हैं। आयोग ने इस स्कीम पर दिल्ली में अपनी आंतरिक बैठक में नाराजगी जाहिर की है। हाल ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी स्कीम पर आपत्तियां उठाई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। स्कीम अब पूरे देश में राजनीतिक बवाल बनने वाली है। वर्तमान में देश में 15 वित्त आयोग कार्यरत है। आयोग राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार केंद्रीय वित्तीय भंडार से पैसा योजनाओं के लिए आवंटित करता है। ऐसे में आयोग का ओल्ड पेंशन स्कीम को अन्यायपूर्ण करार देना राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सहित पंजाब की आम आदमी पार्टी व झारखंड की झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकारों के लिए झटका साबित होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक गाइडलाइन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तय हो सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों को इसे लागू करने से रोक भी सकती है, या फिर राज्यों को विभिन्न मदों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोका या खत्म किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ऐलान किया है कि उनकी कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में रविवार को एम्स और एक्सप्रेस हाईवे की नींव रखने के दौरान इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दिया। कहा कि राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए, वरना इस तरह की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। राजस्थान के सीएम गहलोत न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उत्साहित है, बल्कि वे तमाम राज्यों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल करवा चुके हैं। उन्होंने हाल ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे ने असर दिखाया है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। राहुल गांधी ने की स्कीम की तारीफ। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस स्कीम की तारीफ कर चुके हैं। राहुल गांधी और गहलोत ने गुजरात के चुनावों में भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था, हालांकि वहां कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ हार हुई है। सीएम गहलोत ने तो 10 दिन पहले ही पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग भी कर डाली है। इस स्कीम को राजस्थान में लागू तो कर दिया है, लेकिन राजस्थान के राज्य वित्त आयोग को करीब 41,000 करोड़ रुपयों की जरूरत केंद्र से पड़ेगी। क्विज बैनर। ओल्ड पेंशन स्कीम रोकी जा सकती है, राजस्थान को चाहिए 41,000 करोड़। केंद्रीय वित्त आयोग नाराज, देश भर में राजनीतिक बवाल। जयपुर। एक वर्ष पहले लेखक उपेंद्र शर्मा। ओल्ड पेंशन स्कीम ऑप्स पर टेंशन जारी है। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने इसे देश की अर्थव्यवस्था और प्रदेश की माली हालत के लिए अन्यायपूर्ण करार दिया है। सिंह इस विषय में सभी राज्य सरकारों को कड़ी आपत्तियां जताते हुए चेतावनी पत्र भेज रहे हैं। आयोग ने इस स्कीम पर दिल्ली में अपनी आंतरिक बैठक में नाराजगी जाहिर की है। हाल ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी स्कीम पर आपत्तियां उठाई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मार्च 2022 में प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। स्कीम अब पूरे देश में राजनीतिक बवाल बनने वाली है। वर्तमान में देश में 15 वित्त आयोग कार्यरत है। आयोग राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार केंद्रीय वित्तीय भंडार से पैसा योजनाओं के लिए आवंटित करता है। ऐसे में आयोग का ओल्ड पेंशन स्कीम को अन्यायपूर्ण करार देना राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सहित पंजाब की आम आदमी पार्टी व झारखंड की झामुमो, झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकारों के लिए झटका साबित होने वाला है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक गाइडलाइन ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए तय हो सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो राज्यों को इसे लागू करने से रोक भी सकती है, या फिर राज्यों को विभिन्न मदों के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को रोका या खत्म किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, जिन्होंने कड़ी आपत्तियां दर्ज करवाई है, राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेश सरकारों की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर ये आपत्तियां उठाई गई हैं। दैनिक भास्कर। केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, जिन्होंने कड़ी आपत्तियां दर्ज करवाई है, राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेश सरकारों की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर ये आपत्तियां उठाई गई है।
हिमाचल में ओपीएस की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को हिमाचल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद ऐलान किया है कि उनकी कैबिनेट की पहली बैठक में ही ओल्ड पेंशन स्कीम को प्रदेश में लागू करने का आदेश जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की मौजूदगी में रविवार को पद की शपथ ली और स्कीम को लेकर घोषणा की। दैनिक भास्कर। हिमाचल प्रदेश के नवनियुक्त सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राहुल गांधी की मौजूदगी में रविवार को पद की शपथ ली और स्कीम को लेकर घोषणा की। मोदी बोले ऐसी स्कीम शॉर्टकट पॉलिटिक्स। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में रविवार को एम्स और एक्सप्रेस हाईवे की नींव रखने के दौरान इस तरह की स्कीम को शॉर्टकट पॉलिटिक्स का नाम दिया। कहा कि राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए, वरना इस तरह की राजनीति देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। रविवार को नागपुर में एक्सप्रेस हाईवे और एम्स की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करदाताओं का पैसा देश के विकास में खर्च करना चाहिए। दैनिक भास्कर। रविवार को नागपुर में एक्सप्रेस हाईवे और एम्स की नींव रखने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के करदाताओं का पैसा देश के विकास में खर्च करना चाहिए। राजस्थान के सीएम गहलोत न केवल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उत्साहित है, बल्कि वे तमाम राज्यों में कांग्रेस के घोषणा पत्र में इसे शामिल करवा चुके हैं। उन्होंने हाल ही कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के वादे ने असर दिखाया है, वहां कांग्रेस की सरकार बनी है। राहुल गांधी ने की स्कीम की तारीफ। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस स्कीम की तारीफ कर चुके हैं। राहुल गांधी और गहलोत ने गुजरात के चुनावों में भी इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का वादा किया था, हालांकि वहां कांग्रेस की रिकॉर्ड तोड़ हार हुई है। सीएम गहलोत ने तो 10 दिन पहले ही पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में ओपीएस लागू करने की मांग भी कर डाली है। इस स्कीम को राजस्थान में लागू तो कर दिया है, लेकिन राजस्थान के राज्य वित्त आयोग को करीब 41,000 करोड़ रुपयों की जरूरत केंद्र से पड़ेगी। राजस्थान कैडर के अब तक सबसे सफल ब्यूरोक्रेटिक करियर वाले आईएएस अफसर राजीव महर्षि, जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे और केंद्रीय वित्त सचिव व कैग के निदेशक भी। महर्षि ने भास्कर को बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी तरह से संभव नहीं है। दैनिक भास्कर। राजस्थान कैडर के अब तक सबसे सफल ब्यूरोक्रेटिक करियर वाले आईएएस अफसर राजीव महर्षि, जो राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे और केंद्रीय वित्त सचिव व कैग के निदेशक भी। महर्षि ने भास्कर को बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी तरह से संभव नहीं है। राजीव महर्षि बोले ये स्कीम फाइनेंशियल डिजास्टर। राजस्थान कैडर के रिटायर्ड आईएएस अफसर राजीव महर्षि, जो कैग के निदेशक, पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव जैसे पदों पर रहे हैं, उन्होंने राजस्थान के सीएम गहलोत की ओर से मार्च 2022 में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करते ही इसे वित्तीय आपदा का नाम दिया था। उन्होंने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लेख लिखकर देश के आर्थिक चक्र के लिए इसे एक ब्रेक बताया था। महर्षि ने तब कहा था, राज्यों व केंद्र दोनों के लिए ये स्कीम वित्तीय आपदा साबित होगी, क्योंकि देश के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल पर खर्च किए जाने वाला पैसा सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने पर खर्च करे। महर्षि ने इस मुद्दे पर सोमवार को भास्कर को बताया कि किसी भी तरह से किसी भी राज्य के लिए यह फाइनेंशियल सस्टेनेबल, वित्तीय रूप से आगे तक चलने योग्य नहीं है। कोई भी राज्य सरकार इसे लागू करना चाहे तो वो इससे पहले ये भी बताए कि उसके पास वित्तीय संसाधन कहाँ है। ज्योति किरण ने कहा, दिवालियापन की तरफ बढ़ने वाला कदम। राजस्थान के वित्त आयोग की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ज्योति किरण ने भास्कर को बताया कि राजस्थान और हिमाचल, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि तो बहुत पिछड़े राज्य हैं और इन पर सार्वजनिक ऋण ही इतना ज्यादा है कि यह ओपीएस इनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगी। ये दिवालियापन की तरफ बढ़ने वाला कदम है। वित्त आयोग के चेयरमैन ने याद दिलाया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा संसद में की गई बहस को। वित्त आयोग के चेयरमैन के सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं और केंद्रीय वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर रहे हैं। वे बिहार से 2008-2014 के बीच राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। वे राज्य सरकारों को जो अपनी राय भेज रहे हैं, उनमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तर्कों का हवाला दिया है। सिंह के अनुसार वर्ष 2003-04 में जब देश की संसद में कानून बनाकर ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म किया गया था, तब इसके पक्ष में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही बेशकीमती तर्क दिए थे। मनमोहन सिंह उसके बाद 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस स्कीम को फिर से लागू करने की बात नहीं की, क्योंकि बतौर अर्थशास्त्री वे जानते थे कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए डिजास्टर, आपदा साबित होगी।
यूपीए सरकार 2004-2014 के बीच कांग्रेसी थिंक टैंक के लगभग 10 साल सदस्य रहे कांग्रेसी अर्थशास्त्री मोटेक सिंह आहलूवालिया और केंद्र सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने भी 15 दिन पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को करदाताओं की जेबों को खोखला करने वाली स्कीम बताया था। उन्होंने राज्य सरकारों को चेताया था। नीति आयोग ने तो राज्य सरकारों को अपनी आपत्तियां भेज भी दी है। आयोग ने इस योजना को वित्तीय अनुशासनहीनता माना है। क्या है ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम? ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में 31 मार्च 2004 तक लागू थी। 1 अप्रैल 2004 से पूरे देश में केंद्रीय व राज्य कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई। इसके लिए तत्कालीन एनडीए भाजपा नीति सरकार ने संसद में एक बिल पेश कर देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया। इस बिल को मई 2004 में केंद्र में सत्ता में आई यूपीए सरकार कांग्रेस नीति ने भी लगातार 10 वर्ष जारी रखा। बाद में 2014 से अब तक केंद्र में स्थापित भाजपा सरकार ने भी इसे जारी रखा हुआ है। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद भी प्रत्येक महीने पेंशन राशि मिलती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति के बाद प्रत्येक महीने मिलने वाली पेंशन राशि बंद हो जाती है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन देने का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। वहीं नई पेंशन स्कीम में जिन कर्मचारियों को पेंशन चाहिए उन्हें इसका वित्तीय भार भी खुद ही उठाना पड़ता है। देश भर में लगभग 2 करोड़ 25 लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत है। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की संख्या लगभग 7,50,000 मानी जाती है। राजस्थान में सीएम गहलोत की घोषणा से पहले केवल 1.5 लाख कर्मचारियों को ही ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा था। अब गहलोत ने मार्च 2022 में इसे लागू कर दिया है, तो सभी 7.5 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलना तय हो गया है। जो भी कर्मचारी जब भी सेवानिवृत्त होगा उसे ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। सीएम गहलोत ने ओपीएस का लागू कर 7.5 लाख कर्मचारियों सहित उनके परिजनों के वोट बैंक को भी कांग्रेस सरकार के लिए साधने की कोशिश की है। ये संख्या करीब 35 से 40 लाख लोगों तक होती है। कांग्रेस पार्टी इस स्कीम के जरिए 2023 में होने वाले राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनावों में लगभग 1 करोड़ 25 लाख मतदाताओं, कर्मचारी व उनके परिजन को लुभाना चाहती है। अगर वो कामयाब रही तो 2024 में पूरे देश में लगभग 10 करोड़ मतदाताओं पर सीधा असर डाल सकेगी। सीएम गहलोत के इस आइडिया को जन्म दिया था प्रियंका गांधी वारा की घोषणा ने। देश के सबसे बड़े राज्य में मार्च 2022 में हुए चुनावों में कांग्रेस की बागडोर प्रियंका गांधी ने संभाल रखी थी। प्रियंका ने तब प्रदेश के 22 से 23 लाख कर्मचारियों को सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम देने का वादा किया था। इस वादे को समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने भी कर्मचारियों के सामने रखा। भाजपा ने ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई वादा नहीं किया। यूपी में सरकार भाजपा की बनी, लेकिन प्रियंका अब तक इस वादे पर टिकी हुई है। उन्होंने हाल ही हिमाचल प्रदेश के अपने चुनाव अभियान में भी इसे दोहराया था। प्रियंका का ये वादा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में पूरा किया था। सीएम गहलोत के बाद ओपीएस को छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में भी अपनाया। सीएम गहलोत द्वारा बजट 2022 में ओपीएस की घोषणा करने के बाद उन्हीं की पार्टी कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी मार्च 2022 में ही बजट में ओपीएस लागू करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की घोषणा के बाद 3 महीने पहले पंजाब में भी सीएम भगवंत मान, आप पार्टी, ने भी कर्मचारियों के लिए ओपीएस की घोषणा कर दी है। अब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी ये घोषणा कर दी है। आप पार्टी ने हाल ही गुजरात चुनावों में भी ये वादा किया था। भाजपा की किसी भी सरकार ने ओपीएस लागू नहीं की। केंद्र सरकार भाजपा की है और देश के 16 राज्यों में भाजपा सरकार में है। इस दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, पंजाब व मणिपुर में मार्च 2022 से लेकर अब तक 7 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। इनमें से किसी में भी चुनाव के दौरान भाजपा ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा नहीं की है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, उनमें भी ये घोषणा लागू नहीं की गई है। लेकिन हिमाचल के नतीजों में ओपीएस को एक मजबूत कारण कांग्रेस की जीत के लिए माना जा रहा है। ऐसे में भाजपा पर यह दबाव बढ़ता जा रहा है कि वो ओपीएस के विषय में अपनी राय हां या न के फॉर्मेट में जल्द स्पष्ट करे। सूत्रों का कहना है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस विषय में जल्द अपनी राय रखेगा, हालांकि यह राय न के रूप में ही सामने आना तय माना जा रहा है।